राणा सांगा वो गद्दी पर बैठते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उद्दा, उद्दा के बाद में रायमल। अगर आपसे क्रम पूछ ले तो आप आराम से, राणा सांगा गद्दी पर बैठे और राणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठे और 1528 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये बड़े गजब के शासक थे। इनका नाम संग्राम सिंह था, वास्तविक नाम क्या था, संग्राम सिंह था। लेकिन इसके एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी और शरीर पर 80 घाव थे। इसलिए ये सांगा के लाने लग गया। अपने कहते ना कि बार के सांग बना रखे रहे हो, के सांग, सांग सांगा। संग्राम सिंह से क्या बन गया, सांगा। 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके पिता का नाम क्या था, रायमल था, रायमल। अब क्या होता है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जो रायमल होता है ना, रायमल, उसके दो तीन पुत्र होते हैं। रायमल के दो तीन पुत्र होते हैं। मैं यह लिखता हूं, रायमल के पुत्र। रायमल के पुत्र कौन कौन, एक तो राणा सांगा, एक जय सिंह, एक पृथ्वी सिंह, पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार जिसको कहते हैं, जय सिंह, पृथ्वीराज और जय सिंह, यानी जय सिंह कह दो या जयमल कह दो, इसको एक ही बात है, सांगा जयमल, ये पुत्र थे। और ये आपस में क्या करने लगे, इनको लगा रायमल जैसे बीमार हुआ, ये आपस में लड़ने लगे, आपस में लड़ने लगे। तो जब आपस में लड़ने लग जाते हैं तो लड़ते लड़ते फिर वो, ठीक है, जब ये लड़ते हैं तो लड़ते लड़ते इन्होंने क्या किया कि एक ज्योतिष के पास चले गए, एक ज्योतिष के पास चले गए, हाथ दिखाया, बोले मेवाड़ का राज किसके हाथ में, मेवाड़ का राज है वो किसके हाथ में है। तो जब एक ज्योतिषी को इन्होंने अपने हाथ दिखाए सभी ने, जब सभी ने हाथ दिखाए तो उस ज्योतिष ने क्या कहा कि अगला शासक अगर कोई बनेगा तो वो कौन बनेगा, राणा सांगा बनेगा मेवाड़ का। अब देखो तीन भाई, तीनों भाई एक पंडित जी महाराज कन गया और वे अपना हाथ दिखाया, बोले योग किसके लिखा हुआ है मेवाड़ के राजा बनने का, तो योग लिखा है सांगा के। तब कहते हैं कि जय सिंह को गुस्सा आता है, एक तलवार से वो प्रहार करता है तो इसकी एक आंख फूट जाती है सांगा की। फिर आपस में फिर विवाद होता है। फिर एक जो कहते हैं ना कि ज्योतिषी थी, ज्योतिषी एक पंडितानी, ठीक है, उनके पास गए, उनको फिर हाथ दिखाया, उसने भी एक बात कह दी, बोले मेवाड़ का शासक तो कौन बनेगा, एक पुजारिन थी, मतलब एक पुजारिन को हाथ दिखाया तो कहा भी अगला मेवाड़ का जो राजयोग लिखा है वो सांगा के हाथों में लिखा है। तब क्या सांगा को पता था कि अब की बार बैठा रहा तो ये मेरे को मार देंगे। वो जैसे ही कहा पुजारी ने, बोले मेवाड़ का राजा तो सांगा बन गया, भाग गया वहां से, भाग के अजमेर चला गया। बोले इनको पहले ठंडा होने दो, बाद में आऊंगा। तो इस प्रकार इसकी क्या है, एक आंख चली जाती है। फिर ये युद्ध लड़ता है, बहुत सारे युद्ध लड़ता है, उसमें एक इसका हाथ चला जाता है। अब क्या हुआ, आगे क्या कहानी हुई, सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ, सांगा का राज्याभिषेक, सांगा का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ, इसका राज्याभिषेक हुआ 1509 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में। जन्म हालांकि पेपर में ऐसे नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इसका जन्म हुआ 1482 ईस्वी में। जन्म कब हुआ, 1482 ईस्वी में हुआ। और राज्याभिषेक कब हुआ, राज्याभिषेक हुआ 1509 में। अब प्रश्न ये आता है कि जब राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो ध्यान रखना, समकालीन शासक, समकालीन शासक। दिल्ली का सुल्तान कौन था, दिल्ली का था सिकंदर लोधी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सिकंदर लोधी दिल्ली का उस समय शासक था, ठीक है। गुजरात का शासक था मोहम्मद बेगड़ा, गुजरात का शासक उस समय कौन था, मोहम्मद बेगड़ा, क्योंकि मुख्य यही चीज है, बेगड़ा। और मालवा का शासक कौन था, मैन आता है प्रश्न की, जब राणा सांगा दिल्ली की गद्दी पर बैठा उस समय, सॉरी, मेवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, सिकंदर लोधी। हो सकता है वो गुजरात का पूछ ले, मोहम्मद बेगड़ा। और मालवा का उस समय शासक कौन था, नासरुद्दीन। मालवा का शासक कौन था, नासरुद्दीन। क्लियर हो गया। जब यहां से प्रश्न पूछे तो आपका उत्तर ये होगा, जब राज्याभिषेक पूछे तो 1509 और जन्म 1482। अब वही कहानी, राणा सांगा को कहा जाता है हिंदूपत बादशाह, हिंदूपत बादशाह उपाधि, उपाधि कौन सी, हिंदूपत बादशाह।
एक इनको उपाधि मिली हुई है, कौन सी? सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष, ये उपाधि किसने दी? जब जब इतिहास की बात आती है एक बंदे का नाम आता है, कर्नल जेम्स टोड। सैनिकों का अवशेष कहा कर्नल टोड ने। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। क्यों? क्योंकि इसके शरीर पर 80 घाव होने के कारण। टोड ने सांगा के शरीर पर, सांगा के शरीर पर 80 घाव होने के कारण, 80 घाव होने के कारण कहा। ठीक है, यानी इसके शरीर पर छोटे घाव का मतलब 80 घावियां। ठीक है, 80 घाव, 80 घाव ऐसे भी नहीं थे भी जैसे चिन्ह है वो घाव है। आधा कान नहीं था, आधा नाक नहीं था, एक अंगुली नहीं थी, ऐसे घाव, मतलब इतने तीरें लग लग कर खुद हमेशा युद्ध करने जाता था। तो इसके शरीर पर 80 घाव होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा। इसे सैनिकों का क्या कहा? भग्नावशेष। क्लियर है? अब देखो कहानी क्या होती है। राणा सांगा सैनिक था। कर्नल टोड के अनुसार, सुनो एक बात, सैनिक था एक, टोड के अनुसार यानी कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इसकी पदवी देखो, 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार हमेशा इसकी सेवा में उपस्थित थे। हमेशा इसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। इसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। बहुत बड़ी बात है। देखो, यानी इतना बड़ा शासक उस समय, इतना बड़ा शासक, 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार हमेशा इसकी सेवा में रहते थे। सेवा का मतलब ये नहीं कि पैर पूर दबाते रहते थे, मालिश मुलिश करते थे। सेवा का मतलब जब जरूरत पड़ती थी और वो हाजिर हो जाता था, जब जरूरत पड़ती थी तब हाजिर हो जाता था। अब देखो बात यही है, राणा सांगा के सैन्य अभियान, राणा सांगा द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, प्रमुख युद्ध, सैनिकों का भग्नावशेष है। युद्ध खूब लड़े थे और कुछ नहीं किया था राणा सांगा ने, बस युद्ध युद्ध। कौन कौन से युद्ध? मैं आपको, सबसे पहला इसका मुख्य युद्ध आता है, वो आता है, इस युद्ध का नाम है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध, ठीक है। खातौली का युद्ध किसके बीच हुआ? राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी दिल्ली का था। अब आप ये कहोगे कि आपने अभी बताया कि राणा सांगा जब दिल्ली पर गद्दी पर बैठे उस समय सिकंदर लोदी था, तो सिकंदर लोदी 1400, सिकंदर लोदी लगभग 1488 से लेकर 1516 तक रहते। ठीक है, ये कंडीशन है लगभग। लेकिन ये जो इब्राहिम लोदी है, ये 1516 से लेकर और 1526 पानीपत के युद्ध में मारा जाता है। तो क्लियर हो गया, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, इसमें ये हार गया और सांगा जीत गया। कारण क्या था कि राणा सांगा ताकतवर शासक था, उसकी सीमा दिल्ली तक पहुंच रही थी, और ये इब्राहिम लोदी एक बेकार सा शासक था, क्रूर शासक था, जनता इससे परेशान थी और ये सोच रहा था कि मैं दिल्ली पर अधिकार कर लूं। अब दोनों की सीमा टकराने लगी आपस में, दोनों के सिंह, इधर ये मेवाड़, इधर ये दिल्ली, आपस में सीमा टकराने लगी और ये स्थान आ गया खातौली। खातौली पहले बूंदी में था, वर्तमान में कहाँ है? खातौली कहाँ पे है? पूर्व बूंदी, पूर्व बूंदी और वर्तमान कोटा के अंदर। खातौली वर्तमान कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। युद्ध हुआ दोनों के बीच और इस युद्ध में कौन जीत गया? राणा सांगा जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। पहला युद्ध। दूसरा युद्ध उसने कौन सा लड़ा? देखो, दूसरे युद्ध का नाम है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध हुआ कब, ये भी ध्यान रखना। खातौली का युद्ध हुआ 1517 ईस्वी में, जबकि बाड़ी का युद्ध हुआ 1518 में। और
बाड़ी कहाँ पे है? बाड़ी है धौलपुर में। बाड़ी धौलपुर। बाड़ी धौलपुर, बस याद रखना, धो धो के बाड़ी से गाजर मूली खाया करता था। ठीक है। ये युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये युद्ध भी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। फिर युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी फिर हार गया और सांगा जीत गया। याद रखना, खातौली और बाड़ी के दो युद्ध हुए। खातौली 1517, बाड़ी 1518, दोनों ही राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुए। इस दोनों युद्धों के अंदर जीतता कौन है? राणा सांगा जीत जाता है। क्लियर हो गई? दोनों याद रह जाएंगे। अब देखो तीसरा युद्ध सांगा कौन सा लड़ता है? उस युद्ध का नाम है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1718, और अब आ जाएगा 1519। गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1519 में। और गागरोन कहाँ पे है? झालावाड़। गागरोन का दुर्ग सुना ही है आपने। झालावाड़ के किस किस के बीच हुआ? फिर राणा सांगा और महमूद खिलजी। महमूद खिलजी द्वितीय के बीच हुआ। प्रथम हम माणाकुंबा के विरुद्ध लड़के आए थे, ये है सेकंड। अब इस युद्ध में होता क्या है? नाम सुना होगा आपने, मेदिनी राय। मेदिनी राय का नाम सुना होगा। वो महमूद खिलजी के दरबार में रहता था। महमूद खिलजी ने क्या है, उसको भगा दिया अपने दरबार से। अपने दरबार से भगा दिया तो वो मेदिनी राय कहा गया, राणा सांगा के पास आ गया। राणा सांगा ने उसको जागीर दे दी गागरोन की। कौन सी? गागरोन की जागीर दे दी। गागरोन की जागीर देने के कारण महमूद खिलजी उससे क्या गुस्सा हो गया और उसने गागरोन पर आक्रमण कर दिया। तब गागरोन पर आक्रमण कर दिया तो मेदिनी राय की सहायता करने के लिए कौन आता है? राणा सांगा आता है। तो यहां राणा सांगा फिर जीत गया और महमूद खिलजी हार गए। इस युद्ध में लिखना, इस युद्ध में राणा सांगा, इस युद्ध में राणा सांगा मेदिनी राय की सहायता करता है। की सहायता करता है। ये प्रश्न पेपर में बहुत बार आता है कि राणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता किस युद्ध में की थी? तो गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध हुआ 1519 में। गागरोन झालावाड़ के अंदर है। युद्ध किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच। महमूद खिलजी ने मेदिनी राय पर, गागरोन पर आक्रमण किया। इसने इसकी सहायता की और महमूद खिलजी द्वितीय को हरा दिया। क्लियर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना? ये ध्यान रखना। अब बात आती है, तीन युद्ध लड़ेंगे। तीनों युद्ध हो गए। इसी बीच एंट्री होती है बाबर की। किसकी? बाबर। नाम सुना है बाबर। भारत पर 5 बार आक्रमण करता है। भारत पर 5 बार आक्रमण करता है। कौन? बाबर। बाबर का जन्म जरूर याद रख लेना क्योंकि बहुत नजदीक है। 1483 से। राणा सांगा का जन्म होता है 1482 में, जबकि बाबर का जन्म होता है 1483 से। बहुत ही नजदीकी मामला होता है क्योंकि दिल्ली का सुल्तान होता है इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी का एक तो होता है चाचा आलम खां लोदी, आलम खां लोदी, और एक होता है पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोदी। इनके निमंत्रण पर भारत आता है। बोले यहाँ दुनिया जो इब्राहिम लोदी से लोग त्रस्त आ रहे हैं, आप भारत पर आक्रमण कीजिए और हमें इब्राहिम लोदी से छुटकारा पाने। इन्होंने सोचा कि ये मुगल और ये तुर्क जो होते हैं, मुसलमान होते हैं, ये क्या करते हैं, ये उधर से आते हैं और लूटपाट करके वापिस चले जाते हैं। बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हरा के चला जाएगा, हम पीछे से गद्दी ले लेंगे। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर तो सदा के लिए रह गया। देखो, बाबर पंजाब के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी तथा तथा
इब्राहिम लोदी के चाचा, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी के निमंत्रण पर, के निमंत्रण पर भारत आया। इन्होंने सोचा कि ये इधर से आते हैं, मंगोलिज्म वगैरह आएंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे और लूटपाट करके और वापस चलेंगे और हमें गद्दी मिल जाएगी। तो बाबर पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी के निमंत्रण पर भारत आया और उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दिया और वो युद्ध कहलाया पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। आपके काम की जितनी चीजें मैं उतनी बताऊंगा, बाकी हिस्ट्री का कोई अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है, कि कितना पढ़ा लो फिर भी रह जाती है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके पेपर के अकॉर्डिंग, पिछले पेपरों को ध्यान में रखते हुए करवा रहा हूं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ। किस किस के बीच? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। कौन सा लोदी? इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच इस युद्ध हुआ। इतना गजब का युद्ध हुआ, बाबर ने पहली बार बारूद तोपों का प्रयोग किया। भारत में पहली बार बाबर ने बारूद तोपों का प्रयोग किया था, कभी नहीं किया। ठीक है, तो लोगों ने देखा, अरे ये क्या हो गया, तोप में बारूद, धुआं उड़ रहा है, और है, पहली बार देखा किसी ने। तो बाबर इसमें जीत गया और लोधी साहब हार गए। लोधी राम जी हार गए, युद्ध स्थल पर मारे गए, युद्ध भूमि में मारे गए। युद्ध भूमि में मारे गए कौन? इब्राहिम लोधी। जैसे ही मारे गए, लोधी वंश समाप्त और भारत में मुगल सत्ता की शुरुआत होगी। पूछे, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना? देखो, यहां से भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। प्रश्न बन गया, बाबर, भारत में मुगल स्थापना किसने की? बाबर ने। कब? 1526 ईस्वी में। क्लियर बात समझ में आ गई? युद्ध पे युद्ध, युद्ध पे युद्ध, क्योंकि हमने बड़ा थातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, इसी बीच युद्ध हुआ पानीपत का। अब क्या होता है, ये युद्ध हमने क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा क्योंकि बाबर भारत में आ गया। बाबर ने कहानी सुन रखी थी राणा सांगा की, बोले अगर भारत पे स्थायी रूप से रहना है ना, तो राणा सांगा को रहना पड़ेगा, क्योंकि राणा सांगा की सीमा दिल्ली से टकरा रही थी। इसने कहा अगर टिकना है ना, यहाँ पे पेंदा टिकाना है ना, सांगा को रहना पड़ेगा। बहुत खतरनाक है, कुछ ही नहीं है उसकी, न एक पैर है, न एक हाथ है, न एक आंख है, 80-80 घाव है, लेकिन ऐसे चक्री की तरह घूमता है और सबको खत्म कर देता है। अब बाबर ने सोचा करना तो पड़ेगा इसका कुछ। बाबर तैयार हो गया, बोले किसको हराना है? सांगा को। चलो भाई, बाबर ने युद्ध लड़ा, बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध, तारीख 16 फरवरी 1527 ईस्वी। 16 फरवरी 1527 ईस्वी, बयाना है भरतपुर के अंदर। इस युद्ध में बाबर वर्सेस, ये देखो, मेवाड़ की साइड और इस साइड दिल्ली का बीच में टकराव यही होता है। हम पढ़ते हैं ना, दिल्ली एनसीआर, अलवर, भरतपुर, खेरथल, डीग वगैरह क्षेत्र, ये दिल्ली एनसीआर, यानी दिल्ली से सीमा टकराने लगी। पानीपत कहाँ पे है? पानीपत हरियाणा के अंदर है। ठीक है, ये युद्ध हुआ। किस किस के बीच ये युद्ध हुआ? ये युद्ध हुआ बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा और इधर से बाबर। बड़ा गजब का युद्ध हुआ। कहते हैं कि बाबर की जो सेना थी, बाबर की सेना राणा सांगा के युद्ध को देखते हुए घबराने लगी। कारण क्या हुआ? हालांकि बाबर का एक सेनापति था मेहंदी। इस समय सेनापति अगर पूछे बाबर का, मेहंदी हसन, ये मेहंदी हसन गायकार नहीं है, बिला है, वो भी टाइम को चला गए बाबर के टाइम को, मेहंदी हसन।
और एक मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आजकल मेहंदी हसन बहुत हो गया, एक बांग्लादेश को क्रिकेटर भी है, तो ये ध्यान रखना। अब क्या है, कहते हैं कि बाबर के सेनापति थे मेहंदी हसन और मेहंदी ख्वाजा। बोले इतना खतरनाक, जब युद्ध करने गए इस भयानक युद्ध में, इन सेनापति, ये जो सैनिक थे बाबर के, घबरा गए। बोले ये क्या है, साक्षात भूत लड़ रहा है, ना कोई एक हाथ है न कोई पैर है, आंख ही नहीं है, इतने घाव, आधो कान है आधो नाक, और चक्री, जिया दीपावली में चक्री घूमे हरी मोटड़ी बिया, अनार पटाखो ही चालक, चक्री घूमे और बाद में अनार पटाखो चालक। इतना खतरनाक शासक, अकेला ही सबको मार रहा है। बाबर की सेना भाग गई, भयभीत हो गई, भाग गई, और राणा सांगा ये युद्ध जीत गए, युद्ध जीत गए और बाबर हार गए। अब बाबर ने कहा भाई युद्ध लड़ना है, दोबारा युद्ध लड़ना है। इसकी सेना ने कह दिया मर जाएंगे पर सांगा के सामने नहीं जाएंगे। बाबर ने सोचा यार मैं इतनी दूर आया हूँ, इतनी दूर सेना लेके आया हूँ, एक हिंदुस्तानी से अगर डर कर भाग गया तो मेरी तो इस्लाम में फजीती हो जाएगी, मेरी क्या रहेगी इस्लाम में। बोले एक मुस्लिम इस्लाम बंदे हिंदू से हार गए। इसने तैयार किया इनको कैसे करके, बोले भाई मैं तमगा कर हटा दूंगा, हाथ जोड़ता हूँ आगे। बाबर ने एक कर लगाया था इस युद्ध के बाद, युद्ध था सैन्य अधिकारियों, तमगा कर। बोले मैं शराब छोड़ दूंगा। पहले क्या करता था, पहले बाबर क्या करता था, रात में दारू पी के टिका के गाला काटने लग जाता। यहाँ आजकल कई अमली हुआ नहीं, बड़ा काट के रिना बिना घूमता रहे। बाबर की आदत होती टिका के पी लेनी, पहला शराब पीने के बाद गालियां निकालता था। बाबर कहता मैं शराब छोड़ दूं, ठीक है। लेकिन इनके सेनापतियों ने कहा भाई तू चाहे शराब छोड़ दे, कुछ ही कर दे, करेगा क्या, जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या। इधर से एक कोई एक था ज्योतिषी था, एक ज्योतिषी आ गया, कहाँ से, काबुल से आया था एक ज्योतिषी। उसने कहा अरे बाबर के साथ युद्ध मत लड़ना, यानी बाबर के साथ मत रह के युद्ध कर लड़ना। जो लोग पूर्व से आए हैं ना, जो पश्चिम से आए हैं और पूर्व के साथ जो युद्ध लड़ेंगे वो मारे जाएंगे। इतने में और भयभीत होके बोले बाबर का समय अच्छा नहीं चलना, युद्ध मत करना। उसने बाबर की पराजय की भविष्यवाणी कर दी। बाबर ने फटाफट उसको भगाया। अब बाबर ने कहा करें क्या यार, युद्ध तो जीतना है, अगर युद्ध नहीं जड़े तो मार देंगे। इस्लाम धर्म में कितनी फजीती होगी हमारी, तमगा कर हटा दूंगा। पहले मतलब शराबियां को नहीं है जिसका नीलो ढक्कन लाल ढक्कन है, ऐसा एक और मोजा पिए, पी के फेंक दे। सोमरस पीते थे, और क्या गया, सोने चांदी के बर्तनों में सोमरस। उसने कहा मैं मेरे बर्तन सोने चांदी के सब बांट दूंगा, आप युद्ध लड़ो। करते 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 सेना नहीं मानी, भाई हमें नहीं मरना, मैं मारी लुगाया टाबरा कन जाना, वापिस कौन लड़ा। अब बाबर ने सोचा भाई करें क्या, अगर युद्ध नहीं लड़ी सेना तो मैं तो मारा जाऊंगा। बाबर ने एक नारा दिया, जिहाद का नारा। बाबर ने कौन सा नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। कौन सा नारा, जिहाद का नारा। कौन सा दिया, जिहाद का। ये जिहाद का नारा क्या होता है, बोले मेरे लिए नहीं लड़ोगे, अपने धर्म के लिए लड़ो। क्या वहां जाके मुंह दिखाओगे कि एक हिंदू शासक से हार के आगे, क्योंकि उस समय मुस्लिम जगत का डंका बजता था। आज भी कितने मुस्लिम देश है, तो वहां काबुल जाओगे, उधर जाओगे, ये हाल होगा। तब कहते हैं कि सेना तैयार हुई, बोले तेरे लिए नहीं लड़ेंगे, हम धर्म युद्ध लड़ेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे, धर्म युद्ध। ये नारा दे दिया, तब जाके सेना तैयार होती है और युद्ध कौन सा लड़ा जाता है, बहुत ही खतरनाक युद्ध, इतिहास पलटने वाला युद्ध लड़ा जाता है, जिसका नाम है खानवा का युद्ध। नाम आता है खानवा का युद्ध। तारीख 17 मार्च 1527। बड़ा ही गजब का युद्ध। ये जो खानवा है ये वर्तमान में भरतपुर जिले में, इस जिले में भरतपुर में। युद्ध किस किस के बीच हुआ, राणा सांगा वर्सेज बाबर, राणा सांगा वर्सेज बाबर, राणा सांगा वर्सेज बाबर। ये युद्ध हुआ, इसमें राणा सांगा को यह पता था कि बाबर एक बार युद्ध हारने के बाद दोबारा पहुंचा है। इसका मतलब बाबर बहुत कुछ प्रतिक्रिया करके आया, बहुत कुछ तैयारी करके आया है। इसलिए राणा सांगा ने सोचा इस विदेशी को भारत से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाबर के पास एक नई पद्धति थी, तोप खाने,
तोपखानों का प्रयोग किया था इसने। तोपखानों का सर्वप्रथम राजस्थान में प्रयोग, सर्वप्रथम राजस्थान में प्रयोग हुआ, बाबर ने किया। तोपखाने व गोले बारूद, गोले बारूद का प्रयोग किया किसने? बाबर ने। राणा सांगा को पता मेरे पास पुराने हथियार वगैरह हैं और ऐसे काम चलेगा नहीं, तो राणा सांगा ने क्या किया? पूरे राजस्थान के राजपुताना के जितने भी शासक थे उनको निमंत्रण भेजा। बोले आओ मेरे साथ डटकर मुकाबला करते हैं और इस विदेशी को बाहर भगा देते हैं। इस प्रथा को कहते हैं पाती परवन प्रथा। तो राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा के तहत राजपुताना के शासकों को निमंत्रण भेजा, राजपुताना के शासकों को निमंत्रण भेजा। बोले आ जाओ भैया, निमंत्रण भेजा ऐसे समझ लो, एक शादी का कार्ड ही भेज दिया। बोले 17 मार्च 1527 को शादी है, मेरे आ जाना। मेरे देश के अंदर एक जो मुगल सत्ता का आक्रांता है वो घुस चुका है, उसको भगाना है। सभी राजाओं को इसने निमंत्रण भेजा और शायद ही कोई राजा होगा जिसने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। स्वीकार सभी ने किए, लेकिन सब एक दूसरे की फट्टी निकालने के चक्कर में थे। वो मर जाए, उसकी सेना मर जाए, संगठन उनका नहीं था। अब कौन कौन आए देखो। जैसे आमेर के शासक आए पृथ्वीराज कछवाहा, ये अपनी सेना लेके आ गया। बोले तैयार है जी, चक दो फट्टे। आ गया जी। प्रश्न आता है आमेर से कौन आया? मेवाड़ का शासक राणा सांगा ही था। मारवाड़ से कौन आया? मारवाड़ से मालदेव आया। मालदेव किसका पुत्र था? राव गांगा का पुत्र था। उस समय शासक तो था राव गांगा, लेकिन अपने पुत्र को 4000 सेना लेके भेज दिया। हिरोई से आया अक्खीराज। हिरोई से कौन आया? अक्खीराज। लिखते जाओ, सारे के सारे लिखा देता हूं। हिरोई से अक्खीराज। डूंगरपुर से उदय सिंह। बीकानेर से, इधर वाली स्लाइड बाबर को अलग कर देता हूं इधर में। बीकानेर से कल्याणमल। सादड़ी से झाला अज्जा। गोगुंदा से झाला सज्जा। मेवात से हसन खां मेवाती। अजमेर से करमचंद पंवार। गागरोन से मेदिनी राय। इड्र से भारमल। ये सहयोग करने के लिए आए किसका? सांगा। देख लो, आमेर से पृथ्वीराज कुशवाहा, मारवाड़ से मालदेव, सिरोही से अक्खीराज, डूंगरपुर से उदय सिंह, बीकानेर से कल्याणमल, सादड़ी से झाला अज्जा, गोगुंदा से झाला सज्जा, मेवात का हसन का मेवातीर, अजमेर का करमचंद पंवार, गागरोन का मेदिनी राय और इड्र का भारमल। ये सारे अपनी अपनी सेना लेके राणा सांगा के पास पहुंच गए। बोले आ जाओ जी, युद्ध के लिए हम तैयार हैं। करते हैं युद्ध किसके साथ? बाबर के साथ। आ तो गए, लेकिन स्वार्थी थे, आपस में एक दूसरे को मरवाना चाहते थे। बोले ये मर जाए वो मर जाए। बाबर ने क्या किया? तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। बाबर ने क्या किया? तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। यहां लिख देता हूं, बाबर ने तुलुगुमा पद्धति अपनाई। ठीक है, तुलगुमा पद्धति में यह होता है सैन्य संगठन होता है बड़ी गजब की। जैसे मान लो बाबर के पास 10,000 सैनिक थे, उसने 5,000 सेफ रख दिए, 5,000 को आगे उतार दिया। 5,000 में से 2,000 तोपों पे सेट कर दिए, 3,000 को आगे उतार दिया। जैसे जैसे सैनिक थकते गए, पीछे वाले आगे घेरा डालते रहे। वो तुलगमा पद्धति थी, ये बाबर ने अपनाई। क्लियर है? युद्ध स्टार्ट हो गया, घमासान बड़ा
गजब का हो गया। 17 मार्च 1527 की बात। पहले अटैक में राणा सांगा की सेना ने, क्योंकि राणा सांगा के पास 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे, क्योंकि सारे हो चुके थे, युद्ध पद्धति पुरानी थी, वही तलवारें वगैरह भाला वगैरह थे। कुछ देर तक राणा सांगा की सेना हावी रही बाबर की सेना पे, लेकिन बाद में बाबर के जो तोपची थे वो गोले बरसाने लगे। जैसे ही गोले बरसाने लगे, राणा सांगा की सेना कुचलने लगी। राणा सांगा के पास हाथी थे, जैसे गोले बारूद हाथी पर गिरते, हाथियों में सिस्टम होता है, जब क्रोध आता है ना हाथी तो पीछे की ओर मुड़ते हैं, तो पीछे की तरफ मुड़े और खुद की सेना को ही क्या करने लगे, कुचलने लगे। इस प्रकार राणा सांगा। लेकिन कहानी ये हुई, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राणा सांगा लड़ रहा था खुद मैदान में। देखो सबसे बड़ी बात, प्रभाव ये पड़ा कि सांगा का घायल होना, यहाँ प्रभाव पड़ा। आप हिसाब लगाओ, जिस बंदे के एक टांग नहीं, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, इतने घाव, फिर भी युद्ध करता है। क्या करता है? युद्ध करता है। कहते हैं कि युद्ध करता करता एक बाला, एक बाला, एक तीर कह सकते हो, एक तीर है, कहते हैं कि इसके सर के बीच में से निकल गया। फिर भी राणा सांगा लड़ता रहा। तब जाके झाला अज्जा ने कहा, बोले साहब कोई हाल थोड़ी है आपका, मर जाओगे। झाला अज्जा इनके पास आए, बोले महाराजा राणा, राणा जी ये कोई हाल है, तीर बीच में से निकल गया फिर भी युद्ध लड़ रहे हो। उसने झाला अज्जा को साइड में कर दिया, बोले तू साइड हो जा, मेरे को युद्ध लड़ने दे। कहते हैं कि राणा सांगा मूर्छित होके गिर गया ना, तब जाके राणा सांगा युद्ध से हटा। तब झाला अज्जा, झाला अज्जा सांगा का राज चिन्ह धारण करते, राज चिन्ह धारण करते, धारण करते हैं। अब आज अपना प्रधान कौन है? जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है, राज्यपाल कलराज मिश्रा, सारे जानते हो, तस्वीर जानते हो, क्योंकि सोशल मीडिया। पहले जानता नहीं थे राजा की शक्ल कैसी है, जानते नहीं थे, सिर्फ उसके राज चिन्ह से, उसके झंडे से पहचाना जाता था भी ये इस वंश का राजा है, इस क्षेत्र का राजा है। अब क्या क्या सैनिक भी नहीं जानते थे कौन सा राणा सांगा। इस राणा सांगा को यहां से बाहर लेके गए बसवा दोसा। कहाँ लेके गए? बसवा दोसा ले गए। झाला अज्जा ने राणा सांगा का राज चिन्ह धारण किया। अब झाला बेचारा कितना युद्ध लड़ सकता था। सेनाओं ने सोचा कि ये राजा है, इसको मार दिया। और हमेशा ये होती थी कि सेना तब तक युद्ध लड़ती थी जब तक, जब तक युद्ध लड़ती थी जब तक राजा जिंदा है। तो यहां से क्या हो गया, राणा सांगा घायल हुआ, उसको बसवा दोसा के अंदर ले जाया गया, बसवा दोसा के अंदर ले जाया गया। अब यहाँ पिछरोई के अखे राजा उसके द्वारा ले जाया गया। यहाँ ले जाया गया तो इसको जैसे ही होश आया, जैसे ही होश आया राणा सांगा को, बोले चलो युद्ध करते हैं, बोले चलो युद्ध करते हैं। मेवाड़ी सामंतों ने सोचा ये मरवाएगा, ये खुद तो मरा ही हुआ है, सबको और मरवाएगा। मेवाड़ी सामंतों ने इसको जहर दे दिया। यहाँ क्या दे दिया? जहर। बोले टपका दो नहीं तो मार देगा ये सबको। अब जहर दे दिया, फिर नहीं मराई। अब सोचते हैं कि ऐसे काम करो, इसको इधर उधर डुलाओ, इसको कहीं लेके जाओ, पता नहीं कोई जहर अंदर अंदर सेट हो जाए तो मर जाए। इसको कालपी ले गए, कालपी मध्य प्रदेश में है, वहां जाके इसकी मृत्यु होती है। इतना ऐसा शासक था हिंदू पतवादी, ठीक है। कालपी अब उठाए रखा। तब तो राजस्थान जी के याद कैसे हो, इसका जो दाह संस्कार किया था वापिस लेके आ गए मांडलगढ़। मांडलगढ़ में इसका दाह संस्कार होता है, मांडलगढ़ है भीलवाड़ा, दाह संस्कार। और यहीं पे इनकी छतरी बनी हुई, इसकी राणा सांगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। अब क्या हुआ देखो, बसवा दोसा ले गए, कालपी। हालांकि इससे पहले ये ध्यान रखना कि रणथंभौर भी ले जाया जाता है। तुरंत प्रभाव से अगर पूछें कि तुरंत प्रभाव से एक बार इसको कहाँ लेके गए थे, तो एक बार इनको रणथंभौर ले गए, फिर रणथंभौर के बाद इनको यहाँ बसवा दोसा में, कालपी में मृत्यु, दाह संस्कार छतरी मांडलगढ़ के अंदर है। अब एक तो कारण ये हो गया युद्ध का हारने का कारण। इस युद्ध के अंदर हरावल दस्ते का नेतृत्व, हरावल दस्ते का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सेनापति
एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती ने किया। हसन खां मेवाती ने किया। हरावल दस्ते का मतलब क्या होता है? एक होता है हरावल, सेना की अग्रिम पंक्ति, सेना की अग्रिम पंक्ति, और एक होता है चंदावल। एक होता है हरावल, एक होता है चंदावल, सेना की अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति। ठीक है, हरावल और चंदावल। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहाँ राणा सांगा की मृत्यु हो गई। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है कि बाबर की हार के कारण क्या थे? ये सॉरी, सांगा की हार के कारण, सांगा की पराजय के कारण क्या थे? पराजय के कारण क्या कारण थे? बाबर के पास तोप खाने होना, बाबर के पास तोप खाने व तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग, तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग, बाबर के तोप खाने व तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग के कारण बाबर का राणा सांगा हारा। दूसरा, इसके पास जितने भी बाबर के जो थे सैनिक थे वो एक छत्तर नहीं थे। ठीक है, राजपूती सेना का, राजपूती सेना का नेतृत्व एक छत्तर न होना, एक छत्तर न होना, ये भी कारण था। और अंतिम समय में जब राणा सांगा घायल हो गया था तो रायसेन के सलंदी तंवर, रायसीना के सलहंदी तंवर वह नागौर के खानजादा, नागौर के खानजादा, नागौर के खानजादा का विश्वासघात, ये बाबर के साथ मिल जाते हैं। प्रश्न बहुत बार आता है कि राणा सांगा के साथ विश्वासघात किसने किया? रायसीना के सलहंदी तंवर और नागौर के खानजादा, उन्होंने विश्वासघात किया। इस प्रकार राणा सांगा ये युद्ध हार जाता है। और भारत में इस युद्ध के बाद, नोट लगा के लिखो, इस युद्ध के बाद इस युद्ध के बाद, युद्ध के बाद भारत में वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप से मुगल सत्ता की स्थापना होती, मुगल सत्ता की स्थापना होती है। आपसे सीधा पूछ ले कि मुगल वंश की स्थापना, पानीपत के युद्ध 1526। वास्तविक रूप से पूछे, वास्तविक का मतलब क्या है? राणा सांगा हार गया, राणा सांगा की मृत्यु हो गई, मेवाड़ी एक बार जो सत्ता थी वो समाप्त हो गई। उस वजह से क्या है कि बाबर स्थायी रूप से टिक गया। बाबर क्या है? स्थायी रूप से टिक गया। हालांकि बाबर को इस युद्ध को जीतने में इतनी मुश्किल आई कि बाबर को इतना गुस्सा आया कि बाबर ने, कहते हैं कि राजपूतों की खोपड़ी से मीनार चिनवा दी थी इस युद्ध के बाद। ठीक है, और बाबर ने क्या किया इस युद्ध के बाद? एक याद रखना, बाबर ने जिहाद का नारा दिया। क्या दिया? बाबर ने जिहाद, ये जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के, राजपूतों की खोपड़ी से, राजपूतों की खोपड़ी से मीनार चिनवा दी, मीनार बनवा दी। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां बाबर ने युद्ध के बाद
युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद जिहाद का नारा दिया? बयाना। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? खानवा युद्ध के। इस प्रकार भारत में मुगल सत्ता